थे, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगा क्या गड़बड़ थी। एक स्पेसशिप का खड़ूस कैप्टन है, ठीक है। शूटिंग स्टार देखा, बस ये वही है। अब आपके सामने से एक शूटिंग स्टार चला गया, आपने क्या बोला? ओ गॉड, मेरी इच्छा पूरी हो जाए जल्दी से। सोचिए, अगर आपकी मम्मी आपसे कहती है बेटा इधर आ थोड़ा जल्दी, और अगर आपसे आपकी मम्मी ने कहा बेटा इधर आएगा क्या 2 मिनट के लिए, है ना? तो ये दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? सेंटेंस तो वही है, वर्ड भी उसमें वही है, वाक्य वही है, वर्ड भी वही है, लेकिन उसमें अंतर क्या है? तो अंतर यहाँ पर है कहने के लहजे में, किस तरीके से हमने दोनों सेंटेंस को कहा है। जैसे मैंने पहला वाक्य कहा, बेटा तू इधर आ थोड़ा जल्दी आ, तो और उसमें क्या है? एक माँ अपने बच्चे को आदेश दे रही है ना? और दूसरा सेंटेंस क्या था? 1 मिनट आएगा क्या है यहाँ पर, है ना? मतलब रिक्वेस्ट कर रही कि तू आ जा इधर पे, है ना? तो कहने वाक्य वही था, वाक्य में जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे वो सेम थे, लेकिन बोलने का तरीका अलग था, तो उसका अर्थ बदल गया। बस इसी को कहते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब आप बोलोगे कि मैम हम एग्जाम में ना हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाक्य का क्या, कैसे हम डिसाइड करें कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है। तो बस अगर आप लोगों ने आज मुझे आपके आधे घंटे दे दिए, 25 से 30 मिनट दे दिए, और मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लिया, तो यकीन मानिए आपका डाउट खत्म हो जाएगा। एग्जाम में आप लोगों के अगर सामने प्रश्न, एग्जाम में क्या, अगर आपसे कोई भी बच्चा पूछ ले कि हमें बता दो कि इसमें क्या है, आप उसके मीनिंग से आप बता सकते हो कि इस वाक्य का अर्थ क्या है, और अर्थ से आप बता दोगे कि इस वाक्य, ये वाक्य कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। तो बस इसे ही हम कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और आज हम इसे रटेंगे नहीं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से इसे हम समझने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं, और सीख लेंगे हम, ठीक है? कोशिश हमारी आज की कामयाब रहेगी। अब क्लास को हम शुरू करते हैं, और आज जो हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे, एक नए तरीके से पढ़ेंगे। भाषा की खगोलीय कथा, मीन्स एस्ट्रोनॉमी, पता है ना आपको? एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हम लैंग्वेज को कनेक्ट करेंगे। आज के टॉपिक को हम एस्ट्रोनॉमी के लैंग्वेज से कनेक्ट करेंगे, ताकि आपको भूलेगा नहीं। आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा ना, आजकल टैरो कार्ड आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी आ रही है। तो मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना हम आज की इस क्लास को एस्ट्रोनॉमी वाली स्टोरी के साथ कनेक्ट करके आपको मैं एक्सप्लेन करूं, जो कि अपने आप में भाव और अर्थ का एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण प्रस्तुत करती है। तो देखिए, वाक्य से विचार कैसे? तो जो हम क्या बोलते हैं, हमारे जो सेंटेंस फ्रेम होके आते हैं वो क्या होते हैं? वो वाक्य हैं। लेकिन ये वाक्य फॉर्म कैसे होते हैं? ये वाक्य फॉर्म तब होते हैं जब हम उस वाक्य के बारे में, हमारे दिमाग में कोई भाव चल रहा होता है, और जब हम उसी भाव को सामने वाले व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, तब हम उस विचार को शब्दों को अरेंज करके, और जब और वो शब्द पद बन जाते हैं, जब हम उन्हें वाक्य में पिरोते हैं, तब उन्हीं को पदों को हमने अच्छे से जोड़ दिया, एक मीनिंगफुल वाक्य बना दिया, उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य का अगर हम डेफिनेशन देखें, तो वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का वह समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्ण व्यक्त करे, उसे ही हम वाक्य कहते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? अब ये हमने यहाँ बात की वाक्य की, लेकिन ये वाक्य बने कहाँ से? वाक्य जो है ना, ये शब्दों का क्या है? सार्थक
समूह है। वाक्य क्या है? शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह है। और ये शब्द कहाँ से बने? ये शब्द बने आपके वाक्य बना, वाक्य बना आपके शब्दों के समूह से, और शब्द बने अक्षर से। ठीक है? और अक्षर कहाँ से बनी? आपकी ध्वनि से बनी। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग देखेंगे एक ही बात को हम कई तरीकों से कह सकते हैं। और कभी पूछ कर कह सकते हैं, कभी आज्ञा देकर कह सकते हैं, कभी किसी से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो कभी हम आश्चर्य से भी कह सकते हैं। और इसी अलग अलग भाव के साथ जब हम किसी वाक्य को, और वाक्य के माध्यम से हम अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आया बात समझ में? अब देखिए, अर्थ के 8 खगोलीय परिदृश्य होते हैं। जैसे कि हमारे आ, कितने स्टार्स होते हैं? 9 स्टार्स हम बातें करते हैं, 9 ग्रहों की बातें करते हैं, 9 9 रसों की बात करते हैं। उसी तरह से आज हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? अर्थ के भेदों को हमने उस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो वाक्य विधानवाचक क्या है? नॉर्मल सेंटेंस है। निषेध जो है ना, वो क्या है? नेगेटिव में है। और प्रश्नवाचक क्या है? क्वेश्चन में है। और आज्ञावार्थक होता है। आज्ञार्थक मतलब जहां पर हम आज्ञा देते हैं, संकेत जहां पर हम किसी को कुछ हिंट दे रहे होते हैं। संभावना क्या आती है? जब किसी चीज की संभावना हो, ना तो वो हो रहा है, ना तो ना तो हो रहा है, और शायद होने की आशंका है। ठीक है? संदेह जहां पर डाउट रहता है, और विस्मय जहां पर आश्चर्य है, और इच्छा मतलब क्या होता है? जहां पर हमें कुछ मिलने की ये रहती है, डिमांड रहती है, चाहे ब्लेसिंग्स रहती है। ठीक है? तो एक एक करके हम समझेंगे। विधानवाचक वाक्य, तो विधानवाचक क्या है? इसको आप ना बेसिकली देखा जाए ना, तो आप इसको कह सकते हो कि बेचारा ये गूगल प्लेनेट है। इससे आपने कुछ भी पूछा, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोलेगा जिसमें कर्ता होगा, क्रिया होगा, हो सकता है उसमें कर्म भी हो, कर्म में हो सकता है कि सकर्मक कर्म भी हो और अकर्मक भी हो, लेकिन एक सेंटेंस को फ्रेम करके खत्म कर देगा। जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है? तो ये क्या है? ये बेसिकली एक सामान्य जानकारी देते हैं। क्लियर हो गया? आई एम सो सॉरी, मुझे कफ हो गया है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखा जाए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे हैं मैदान में, पार्क में खेल रहे हैं। और ये एक सब्जेक्ट था, एक कर्म था, और एक क्रिया थी, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा वाक्य देखें, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है? तो निषेधवाचक क्या होता है? बेसिकली ना, अगर इसको कहा जाए तो ये है द नो एंट्री ब्लैक होल। ठीक है? क्या है? द नो एंट्री ब्लैक होल। इसको क्या बोलोगे आप? द नो एंट्री ब्लैक होल। मतलब कि यहाँ पर भाई ये एक ऐसा ग्रह होता है, ये एक ऐसा इंसान है, या फिर एक ये ऐसा प्लेनेट है जहां पर आप उसको कुछ भी बोल दे। एक तो पहली बात, आप ब्लैक होल में तो जा नहीं सकते, है ना? उसमें तो आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती। दूसरा, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखे ना, कुछ लोग होते हैं ना, आप उनसे बोलो भाई ये खा ले, वो कहेगा नहीं। आजा घर पर आजा, नहीं। आप किसी को बोलोगे पढ़ ले, बोलेगा नहीं। मतलब उन इतना उनके अंदर नकारात्मक रहता है कि उनको नहीं वर्ड से इतना प्यार रहता है कि वो नहीं ही बोलते हैं। उनके वाक्य में नहीं, ना, मत, यही शब्द उनके वाक्य में रहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं
आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, फूल मत तोड़ो। तो इसमें नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, फूल मत तोड़ो नेगेटिव सेंटेंस है। बस इसकी यही पहचान है, निषेधवाचक वाक्य की पहचान यही है कि उस वाक्य में नेगेटिव चीजों को दर्शाने वाले, नहीं में दर्शाने वाले शब्द छिपे रहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक, कुछ लोग होते हैं ना अपने सिर पर ना एक क्वेश्चन मार्क का टैग लगा के चलते, ठीक है, जिससे एक ही चीज होता है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है। और इसको आप कह सकते हो कि ये जासूस एलियन है। क्या है ये एक जासूस एलियन है। प्रश्नवाचक वाक्य एक जासूस एलियन है। कैसे? जिन वाक्यों में मतलब हमेशा क्वेश्चन ही करना है, इसको क्वेश्चन ही करना है, वो डब्लू वाले क्वेश्चंस उसको बहुत अच्छे लगते हैं, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किधर, ये बस इसी में फंसा रहता है। और इसका एक ये टैग मार्क लेके ये चलता रहता है। आया समझ में? अब देखो, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों से आपको पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, जिससे कुछ जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आया? जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कल कहाँ गए थे, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तुम्हारा होमवर्क इनकम्प्लीट क्यों है, तुमने एग्जाम के लिए फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो वहां पे क्यों वाले शब्द आ रहे हैं, वाई वाले वर्ड वाले क्या आ रहे हैं? क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है? ये एक, समझ लो कि ये एक स्पेसशिप है, ठीक है, ये एक स्पेसशिप का खड़ूस कैप्टन है, ठीक है, एक खड़ूस कैप्टन है जो कि सबको आज्ञा ही देता रहता है, ठीक है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ आज्ञा ही देता रहता है। कृपया शांति बनाए रखें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ, जाओ वहां जाके बैठो, तुम उधर से यहाँ आओ, जल्दी से पीपीटी बना के दो, 3 दिन का टारगेट है तुम्हारा, 3 दिन में खत्म नहीं हुआ, अभी करके दो। तो ये क्या हो रहा है? जिन सेंटेंस से आपको पता चले कि आपको आज्ञा दी जा रही है, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखो इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक क्या है? ये आपका बेसिकली आप लोगों ने आसमान में देखा है शूटिंग स्टार, है ना? शूटिंग स्टार देखा है, बस ये वही है। अब आपके सामने से एक शूटिंग स्टार चला गया, आपने क्या बोला? ओ गॉड, मेरी इच्छा पूरी हो जाए जल्दी से, मैंने ये मेरी ये विश है, ये जल्दी से पूरी हो जाए, मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाए, मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाए। तो ये क्या है? आपकी विश है ना। तो ये शूटिंग स्टार क्या है? आपकी विश फुलफिल करने वाला स्टार है। आपकी ये क्या कर रहा है? विश को फुलफिल कर रहा है। ओके, आया बात समझ में? उसी को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे आपने किसी को दिल से दुआ दी, ठीक है, इसमें क्या है? आपने किसी को क्या किया? दिल से दुआ दिया कि जा बच्चा तेरा कल्याण हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें बनाए रखे। गांव में ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान तुम्हें बनाए रखे, तुम्हें तुम्हारी रात 2 गुनी, दिन 2 गुना और रात 6 गुनी तुम्हारी तरक्की करे। वो क्या है? इच्छावाचक है, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो जो दिल से दुआ निकलती है ना, उसी को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आया समझ में? अब बताओ, यहाँ पर है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा उत्पन्न हो, वहां पर विस्मय रहता है। और विस्मय का साइन क्या है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगता है ना, ये इसका साइन है। तो ये आप इसको अपना ट्रिक भी बना सकते हो, इसे आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं। अब देखो बोलते कैसे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह तुम कितने अच्छे लग रहे हो,
हाय, ये क्या हो गया? अब तुम कहीं से गुजर रहे हो, वहां पर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, बिल्ली मरी हुई पड़ी है, बदबू आ रही है, तो क्या बोलोगे? वाह तो बोलोगे नहीं ना। क्या बोलोगे? छी, कितनी गंदी बदबू है, ऐसे बोलोगे ना। बस वही बात है, ठीक है। तो जहां पर आपका विस्मय है, आई मीन जहां पर आपका आश्चर्य है, विस्मय है, हर्ष है, शोक है, घृणा है, ठीक है, कोई अभी वो जानवर मरा हुआ है, तो आप क्या बोलते हो? छी, शौक है, अरे ये क्या हो गया, हाय बेचारा, कितना अच्छा इंसान था, चला गया, है ना। उफ, क्या अदा है तुम्हारी, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, अरे वाह, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, वाह, ठीक है। उफ, काश वो साड़ी मेरे पास होती, हाय वो कितनी सुंदर लड़की है, उफ, ऐसा बोलते हो ना। तो बस वही यहाँ पर है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, संदेहवाचक वाक्य। जब संदेहवाचक वाक्य की बात होती है, तब संदेह, देखो इसमें नाम ही लिखा है संदेह, इसका मतलब होता है जहां पर डाउट है, जहां पर डाउट है। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या शंका का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जो काम अभी आप डाउट है, जैसे आप बोलोगे यार, मेरा यहाँ इस कंपनी में जॉब लग जाए, इतने सारे कैंडिडेट हैं, पता नहीं क्या होगा, हाँ। तो फिर आप बोलते हो कि नहीं यार, मेरा हो जाना चाहिए। लेकिन इतने सारे कैंडिडेट को देख के आपको लगता है कि अरे यार, संदेह है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह की बातें होती है। शायद आज शाम को बारिश हो, तो यहाँ पर क्या है? बारिश अभी हुई नहीं है, शायद बारिश हो सकती है। अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी, तो रेलगाड़ी जाने वाली है, वो जा भी चुकी होगी या फिर नहीं भी आई होगी, आ भी चुकी होगी या फिर नहीं भी आई होगी, दोनों बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पर है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। जहां पर, अब देखो, संदेहवाचक आपको समझ में आया, जहां पर डाउट है, मतलब अब देखो, आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, सीआईडी, है ना। सीआईडी में क्या था? सीआईडी में एक उसमें सीआईडी जो उनके सर थे, वो कहते हैं आप इसके सबूत इकट्ठा करो, तो वो क्या था? डाउट था, है ना। तो अब हम अगला देखते हैं, संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? जहां पर थोड़ा सा संकेत मिलता है, क्लू मिलता है कि हाँ कुछ है यहाँ पर, ठीक है। जहां पर कंडीशन रहती है, कंडीशन यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? आपकी कंडीशनल बिजनेस डील हुई रहती है, ठीक है। जब वो बोलते हैं ना कि हाँ भाई चलो, तुमने अगर ये करके दिया तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, जैसे हम लोग को टास्क मिला है कि अगर आप लोगों ने अच्छी वीडियो बनाई, तब आपको अच्छे वर्टिकल में पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो वो क्या है? उसी को हम कंडीशनल बिजनेस डील कहते हैं, ठीक है। तो जब आप एक क्रिया करोगे, अच्छी वीडियो बनाओगे, तब आपको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, है ना। राइट, आई बात समझ में? हाँ, तो उसी को हम बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। यदि वर्षा होती तो अच्छी होती, मतलब फसल का अच्छा होना बारिश के अच्छे होने पर डिपेंड है। तो अगर बारिश अच्छे से होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगी, अगर तुमने मेहनत करी तो तुम सफल हो जाओ, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, है ना। तो एक क्रिया अगर हुई तो दूसरी हुई, तो एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया की क्या है? डिपेंडेंसी है, उसी को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये आपके सामने एक शॉर्ट में आपको एक टेबल मैंने दिया है, जो आप लोगों को पूरा यहाँ पर समराइज करेगा इस क्लास की वीडियो। तो वाक्य भेद सारांश तालिका, विधानवाचक वाक्य में एक सिंपल सा सेंटेंस है, बेचारा सीधा साधा गाय बच्चा है ये, राम पढ़ता है,
निषेधवाचक, जहां पर एक इंसान है जिसको नहीं कहने की बड़ी बीमारी है और वो हर बात में क्या कहता है, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, ये उसको नहीं कहने की आदत है। और इसको आप एस्ट्रोनॉमी में क्या बोलोगे, द नो एंट्री ब्लैक होल। ठीक है, आप क्या बोलोगे इसे, इसे बोलोगे नो एंट्री ब्लैक होल। मतलब नहीं वाले वर्ड इसमें आ जाएंगे, जो वर्ड आपको नहीं के लिए, नहीं नेगेटिव में बताते हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य की बात की जाए, जहां पे किसी का जिज्ञासा है, जब आपके अंदर, जब आपको को एआई टूल सिखाया जा रहा था, जब आपको क्लास लेने के लिए सिखाया जा रहा था, बोर्ड वर्क सिखा रहे थे, तब आपने वहां पे क्या कहा, सर सर मुझे ये बताना, सर क्या आप इस टॉपिक को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, प्लीज इसे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे क्या, वो वाला जो टूल बताया था आपने, क्या आप उसे फिर से बता सकते हैं। तो वो क्या है, आपकी जिज्ञासा बता रहा है। आज्ञा क्या है, और प्रश्न पूछ रहा है। आज्ञा क्या है, आदेश देना, राम तुम पढ़ो। इच्छा क्या है, कामना की जा रही है, काश राम पढ़े। विस्मय क्या है, जहां पर आश्चर्य हो रहा है, अरे राम पढ़ रहा है। संदेह क्या है, शंका हो रही है, शायद राम पढ़ रहा होगा। संभावना किस चीज की है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ना। संभवतः राम पढ़ेगा। संकेतवाचक में क्या है, शर्त है, अगर तुमने अच्छी वीडियो बनाई तो तुम्हें अच्छा वर्टिकल मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, ये है आप लोगों के समझने के लिए। आहा, कैसा सुहाना मौसम है। तो देखो यहाँ पे आहा आ गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, आहा लिखा है ना। और यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, विस्मय, विस्मयादि बोधक की चिन्ह लगी हुई है। तो ये कौन सा है, विस्मयादि है, यहाँ पर ये लगा है, तो आपको सोचने के लिए जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मार्क कर दो। यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, कंडीशन है ना, एक कंडीशन दूसरे पर डिपेंड है। तो ये क्या है, संकेतवाचक है। अब देखो यहाँ पर, कल विद्यालय की छुट्टी रहेगी, एकदम क्लियर बात थी, उसे कंप्लीट कर दी गई, बात शुरू हुई खत्म हुई, वो विधानवाचक है। आया समझ में। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और ये थे हमारे हिंदी के भाषा के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो हमारे भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। वाक्य केवल शब्द नहीं है, ध्यान से सुनना, वाक्य केवल शब्द नहीं है, वे हमारे विचारों और भावनाओं के वाहक हैं। सही अर्थ का चुनाव हमारी अभिव्यक्ति को जीवंत बनाता है। इसीलिए कहा जाता है, जो कहना है सोच समझ के कहो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जाते जाते हमारे क्लास का जो रूल है, 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, राम मंदिर गया, राम मंदिर घूमने गया, ये किस प्रकार का वाक्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम आते तो मैं जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो भी बच्चा, जो भी शिक्षक इसका उत्तर हम मुझे देगा, यकीन मानिए मैं उस स्टूडेंट का, उस विद्यार्थी का नाम स्क्रीन पर अगली क्लास में लिखूंगी और उसे सर्टिफिकेट भी दूंगी। तो ऐसे ही सेशन के लिए, ऐसे ही दमदार सेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगले सेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहे।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे ऐसे ही पढ़वाते रहिए। धन्यवाद।